नमस्कार। मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान, सनाया और यामिनी शेखर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां शेखर का इलाज शुरू होता है। शेखर और यामिनी आहान और सनाया को खाना खाने के लिए भेज देते हैं। उनके जाने के बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में यामिनी को अंजना देख लेती है। उसका भाई उसे भी इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया था। उसके भाई के साथ और भी लोग थे। अंजना अपने भाई से कहती है कि उस औरत को मैंने अभी देखा है। तब अंजना का भाई अपने आदमियों से शेखर और यामिनी का पता लगाने को कहता है। थोड़ी ही देर में उसके आदमी उन दोनों को हॉस्पिटल में खोज निकालते हैं और अंजना के भाई को बता देते हैं। इतने में अंजना अपने भाई के साथ शेखर के वार्ड में पहुंच जाती है। अंजना अपने भाई से बदला लेने के लिए कहती है। शेखर और यामिनी इतने सारे लोगों को देखकर डर जाते हैं। यामिनी कुछ बोलने लगती है। इतने में अंजना कहती है, सबसे पहले इस औरत का मुंह बंद कराओ। अंजना का भाई अपने आदमियों से कहता है, इस औरत को चांटा मारो। इतने में वो आदमी यामिनी को थप्पड़ मारता है, जिससे यामिनी के गाल लाल हो जाता है और उसके ओठ के किनारे से खून भी आने लगता है। अंजना यामिनी से पूछती है, वो नालायक कहाँ है? यामिनी कहती है, वो लोग खाना खाने गए हैं, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। जब यामिनी ने कहा कि 10 मिनट रुको, उसका दामाद आने वाला है, तब अंजना और उसका भाई रुक गए। पर अंजना ने यामिनी को वार्न कर दिया था कि अगर उसका दामाद नहीं आया या फिर राजादा परिवार से नहीं हुआ तो उसे नहीं छोड़ेंगे। आहान और सनाया 10 मिनट से कम टाइम में वहां पहुंच गए। जैसे ही अंजना ने उन्हें आते हुए देखा, वो व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही चिल्लाने लगी, यही है वो, यही है जिसने मुझे मारा था। लगता है एक टांग इंजरी करवा कर तुम्हें चैन नहीं मिला है। आहान ने रूखी आवाज में कहा। उसे लगा था कि वो भी स्काई राइज इंटरनेशनल में हुआ था। उसके बाद अंजना ने सबक सीख लिया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बदला लेने अपने भाई को लेकर आई थी। भाई, इसकी जान ले लो, इसने तुम्हारी बहन के साथ ऐसा किया है, इसे ऐसे ही जाने मत देना, अंजना ने कहा। जब उसके भाई ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब वो बार बार अपने भाई को अटैक करने के लिए कह रही थी। सेट अप, अंजना का भाई चिल्लाया। अंजना को समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई ने उसे चुप रहने के लिए क्यों कह दिया था। इस वक्त अंजना के भाई को देखकर आहान मुस्कुरा रहा था और अंजना का भाई आहान को देखकर हैरान था। तो तुम हो इसके भाई? आहान ने कहा। उसे नहीं लगा था कि वो इस आदमी से आज फिर मिलेगा जिससे वो कुछ दिन पहले मिला था। मिस्टर आहान, आप यहाँ कैसे? अंजना के भाई ने आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल अंजना का भाई कोई और नहीं बल्कि देव शर्मा था। देव और आहान गीत कपूर की बर्थडे पार्टी में मिले थे। वहाँ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद देव और वरुण समझ गए थे कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने आहान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी। देव जानता था कि यामिनी झूठ नहीं बोल रही है। आहान सच में राजादा फैमिली का ही था, वरना उस दिन पार्टी में जो कुछ हुआ था उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। मेरे मॉम और पापा को तुमने मारा है? आहान ने पूछा। आहान के सवाल से देव के माथे पर पसीना आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान सबसे पहले यह बात करेगा। वो दरअसल मैं शायद
हुआ यह, देव भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो अपनी बहन को घूरने लगा। उसकी वजह से आज वो आहान से पिटने वाला था। जो कहना है साफ साफ कहो। मिस्टर आहान, वो हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी, देव ने डरते हुए कहा। गलतफहमी? यामिनी ने हैरान होते हुए कहा। तुम लोग मुझे और शेखर को मारना चाहते थे, अब कह रहे हो कि गलतफहमी हो गई। यह क्या बात हुई? यामिनी ने कहा। आप मेरी बात सुनिए। देव एक्सप्लेनेशन देना चाहता था। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने हमें मारने की कोशिश की थी, अब तुम इतनी आसानी से तो नहीं जा सकते, यामिनी ने कहा। देव समझ गया था यामिनी उससे बदला लेकर रहेगी, इसलिए देव ने सोचा कि पहले ही माफ़ी मांग ले और खुद को बचा ले। अच्छा ठीक है, आप कैसे बदला लेना चाहती हैं अब? देव ने कहा। वो जानता था कि यामिनी की बात नहीं मानी तो आहान आज उसे नहीं जाने देगा। थप्पड़, अपने आप को थप्पड़ मारो, यामिनी ने कहा। यह सुनकर देव हैरान हो गया। उसके मुंह से निकला थप्पड़। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? यामिनी ने कहा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देव ने कहा और अपने आप को एक तेज थप्पड़ मारा। अब ठीक है? देव ने कहा। उसने अपने आप को धीरे थप्पड़ नहीं मारा था। नहीं, एक थप्पड़ से क्या होगा? जब तक मैं रुको न कहूँ तब तक अपने आप को थप्पड़ मारते रहो, यामिनी ने कहा। यह बात सुनकर देव ने आहान की तरफ देखा। आहान ने कुछ नहीं कहा। इस मामले में वैसे भी कुछ नहीं बोल सकता था। तुम मेरे हिसाब से करोगे या आहान के हिसाब से? यह मैटर सॉल्व करना है तुम्हें, यामिनी ने देव से कहा। वो जानती थी कि देव उसकी बात नहीं टालेगा। नहीं, आप जो बोलेंगी वो कर रहा हूँ, देव ने कहा और अपने आप को मारना शुरू किया। 1 2 3 4 ऐसा करते करते देव ने अपने आप को 12 थप्पड़ मारे। उसका गाल बिल्कुल लाल हो गया था और अपने ही हाथ के निशान उसके गाल पर साफ नजर आ रहे थे। उसके ओठों के किनारे से खून भी आने लगा था। अपने आदमियों के सामने अपनी ऐसी बदनामी की वजह से देव को बहुत शर्म आ रही थी। अंजना अपने भाई को ऐसे देखकर बिल्कुल हैरान थी। जो आदमी हमेशा चौड़ में घूमता था वो आज ऑर्डिनरी से लड़के की वजह से अपने आप को ऐसे मार रहा था। देव अंजना ने मायूस होते हुए कहा। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आहान की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। यह सब देखकर यामिनी को बहुत मज़ा आ रहा था। जब उसकी एक्साइटमेंट कम होने लगी तब उसने कहा, अच्छा बस अब रुक जाओ। बस, देव ने कहा और रुक गया। पहले यामिनी ने सोचा था कि वो देव के साथ बहुत बुरा करेगी, पर क्योंकि अब देव उसकी बात मान गया था इसलिए उसने देव को माफ़ कर दिया। थैंक यू, देव ने कहा और फिर आहान की तरफ देखने लगा। मिस्टर आहान, उसने ऐसा बोला जैसे वो बिना आहान के आर्डर के कुछ नहीं करेगा। गेट लॉस्ट, आहान ने कहा। देव ने इस वक्त यामिनी की हुई बेइज्जती बर्दाश्त कर ली थी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, पर उसने ठान लिया था कि अगर फ्यूचर में कभी उसे मौका मिला तो वो यामिनी से अपना बदला लेकर रहेगा। थैंक यू मिस्टर आहान, थैंक यू, देव ने कहा और अंजना को लेकर शेखर के वार्ड से बाहर आ गया। जैसे ही देव वार्ड से बाहर निकला उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आज की बदनामी को वो भूलने वाला नहीं था। देव, अंजना ने व्हीलचेयर पर बैठे हुए कहा। यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे का कारण अंजना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बाहर चलकर बात करते हैं, देव ने कहा और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ गए। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आए अंजना ने पूछा, देव वो लड़का कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? अंजना की नज़र में देव ऐसा आदमी था
जो कुछ भी कर सकता था और कभी डरता नहीं था। पर आज वो अंजना ने देखा था, उसे वो बिल्कुल हैरान हो गई थी। वो राजादा फैमिली से है। देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजादा फैमिली? क्या राजादा फैमिली बहुत स्ट्रांग है? वरुण चौबे की फैमिली से भी ज़्यादा स्ट्रांग? अंजना ने पूछा। वो अपनी दुनिया में इतना मस्त रहती थी कि उसे कुछ पता नहीं था। उसे वरुण चौबे के बारे में सिर्फ इसलिए पता था क्योंकि आहान को मारने के लिए देव जिन्हें लाया था वो वरुण के आदमी ही थे। देव पागलों की तरह हंसने लगा। राजादा फैमिली? देव ने हंसते हुए कहा, राजादा फैमिली एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली है। चौबे फैमिली तो क्या, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। सब शेर हैं तो वो सवा शेर हैं। देव ने कहा। यह भी एक कारण था जिसके वजह से देव वरुण की मदद नहीं मांग पाया था। वो जानता था कि आहान के बारे में जानने के बाद वरुण भी उसकी मदद करने से पीछे हट जाएगा। देव सिर्फ वरुण का चमचा था और चमचे के लिए वरुण आहान से दुश्मनी लेने वाला नहीं था। देव ने एक गहरी सांस ली और फिर वरुण को कॉल किया। यंग मास्टर वरुण, मुझे आहान के आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। देव ने कहा। अच्छा, क्या पता चला? वरुण ने कहा। वो राजादा फैमिली से है। नई दिल्ली और मनाली उनका बेस है। देव ने कहा। क्या तुम श्योर हो इस बारे में? वरुण ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, मैं श्योर हूँ। मैं अभी उसे हॉस्पिटल में मिला था। इतना कहकर देव ने वरुण को सब कुछ बता दिया। क्या उसने कुछ ही सेकंड में 20 आदमियों को जमीन पर लेटा दिया था? वरुण ने कहा। हाँ, वो बहुत स्ट्रांग फाइटर है। देव ने कहा। देव जिस फाइटर को लेकर आया था, अगर वो आहान पर अटैक करता तो फिर वहाँ से जिंदा वापस शायद ही निकल पाता। मैं समझ गया। वरुण ने कहा। वो जानता था कि आहान सिर्फ एक फाइटर नहीं है बल्कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर है। उसकी स्किल कम से कम स्टेज 2 के फाइनल लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की थी। मेरी बात सुनो, अभी इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वरुण ने कहा। वो यह बात सबसे पहले गैंगटॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बताना चाहता था। अगर आहान सच में राजादा फैमिली से था तो वो कपूर मेंशन में जरूर इस गैम्बलिंग की वजह से ही आया था। ओके, देव ने कहा। इसके बाद उसने फोन कट कर दिया। उधर शेखर वार्ड में यामिनी परेशान हो रही थी। मुझे उसे पैसे मांग लेने चाहिए थे। अच्छे खासे परिवार से तो थे ही। अगर शेखर के हॉस्पिटल बिल्स दे देते तो हमारा काम आसान हो जाता। यामिनी ने कहा। इस वक्त वो अंजना और देव से पैसे मांगने की बात कर रही थी। पापा, आप ठीक हैं ना? आहान ने यामिनी की बात को इग्नोर करते हुए शेखर से पूछा। कुछ ही घंटों में पहले शेखर को कुत्ते ने काटा था, फिर उसे देव के आदमियों ने बेड से नीचे गिरा दिया था। मैं ठीक हूँ, शेखर ने कहा। आहान, तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है? शेखर ने पूछा। देव की शक्ल देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसे आहान से बहुत डर लग रहा था। कुछ नहीं, बस हम पहले एक बार मिले हैं, आहान ने कहा। एक बार में उसे तुमने इतना डर क्यों लग रहा था? शेखर ने पूछा। देव ने आहान के राजादा फैमिली से होने का भी तो कोई सवाल नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान के नाम से ही डर रहा था। शेखर, जो हो गया उसे जाने दो, यह सब पास्ट की बातें हैं, यामिनी ने बीच में कहा। इसके बाद उसने आहान से कहा। आहान, तुम मेरे लिए एक जॉब ढूंढ सकते हो? जॉब? यह सुनकर सब हैरान थे। मॉम, आपको जॉब क्यों चाहिए? सनाया ने पूछा। क्या मैं जॉब नहीं कर सकती? यामिनी ने कहा। ऐसा नहीं है, पर सनाया ने कहा। पर यामिनी ने उसे बीच में रोक दिया। जैसे भी है, मुझे जॉब चाहिए।
मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, मुझे बस किसी कंपनी में सीईओ बनना है, यामिनी ने कहा। आहान से रिश्ता टूट जाने से पहले यामिनी उसका पूरा फायदा उठाना चाहती थी। यामिनी, तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसे ही कैसे सीईओ बन सकती हो? शेखर ने कहा। तुम चुप रहो, यामिनी ने कहा। हाँ आहान, मुझे किसी कंपनी का सीईओ बना दो, यामिनी ने आहान से कहा। कंपनी सीईओ, यह थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? आहान ने अपने मन में सोचा। यामिनी ऐसे ही कोई सीईओ नहीं बन सकती, शेखर ने कहा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? राजादा फैमिली के अंडर तो वैसे भी बहुत सारी कंपनीज हैं। आहान, मुझे किसी भी एक कंपनी का सीईओ तो बना ही सकता है, यामिनी ने कहा। उसने इतने साल जो भी सहा था, वो इस बार आहान से सबका हिसाब बराबर करना चाहती थी। यामिनी चाहती थी कि उसे नाम, रुतबा और शोहरत सब मिले। आहान, तुम ऐसा कर सकते हो ना? यामिनी ने आहान से पूछा। नहीं, आहान ने सीधा साधा जवाब दिया। वो यामिनी को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे पता था कि यामिनी क्या सोच रही है। वो अगर चाहता तब भी वो यामिनी जैसी औरत को राजादा बिजनेस का सीईओ बिल्कुल नहीं बनाता है। क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यामिनी ने पूछा। बस मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? आहान ने कहा। हाँ, यामिनी ने कहा और कुछ बड़बड़ाने लगी। वो आहान का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो उसे किसी न किसी तरह अपना काम निकाल कर ही मानेगी। इसके बाद वार्ड में कोई बात नहीं हुई और आहान वार्ड के बाहर आ गया। कुछ देर हॉस्पिटल में रहने के बाद आहान वहाँ से बाहर आ गया और रॉयल विला जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसके पास रक्षित का फोन आया। आहान, कहाँ हो तुम? रक्षित ने पूछा। हॉस्पिटल, आहान ने कहा। हॉस्पिटल? सब ठीक तो है ना? रक्षित ने कहा। हाँ, दरअसल आहान ने रक्षित को सब कुछ बताया। देव शर्मा, वो वरुण चौबे का चमचा? रक्षित ने कहा। हाँ, आहान ने कहा। उसे तो मैं एक बार गैम्बलिंग खत्म हो जाए फिर बताता हूँ, रक्षित ने कहा। वो देव से नफरत करता था क्योंकि देव हमेशा बाहर के लोगों की चापलूसी करता था। इस सब बातों को रहने दो, तुमने फ़ोन क्यों किया है? आहान ने पूछा। हाँ, वो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, रक्षित ने कहा। रक्षित आहान को क्या देना चाहता है, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।